जय हिंद। आप सभी दोस्तों को नई उमंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण। पीछे की क्लास में हम आपको रासायनिक अभिक्रिया के बारे में समझा दिए थे। आज हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। किसके बारे में? रासायनिक समीकरण के बारे में। रासायनिक समीकरण को अंग्रेजी में केमिकल इक्वेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रासायनिक समीकरण के अंग्रेजी में केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है बाबू। तो देखिए रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो देखिए इसका परिभाषा हम यहाँ लिख दिए हैं। ठीक है बाबू, एकदम आप लोग परिभाषा मेरे साथ याद कीजिए। ठीक है, चलिए परिभाषा क्या है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है बाबू। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है बाबू। फिर से किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को संकेत एवं सूत्रों की सहायता से उस रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। ठीक है बाबू। अब हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। पहला पॉइंट है, अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। मतलब अभिकारकों को, ध्यान दीजिए, पहला पॉइंट क्या कहा? अभिकारकों को, ध्यान दीजिए, अभिकारकों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में, उनका संकेतों एवं अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। क्योंकि हम आपको पहले बता दिए थे कि तीर चिन्ह के बाईं तरफ क्या होता है? अभिकारक होता है। क्या होता है? अभिकारक होता है। ठीक है बाबू। तो वही कहा, उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। अभिकारकों के बीच धन चिन्ह का प्रयोग होता है। अभिकारकों के बीच में क्या होता है बाबू? धन चिन्ह का प्रयोग होता है। कोई दिक्कत? इसके बाद देखिए, अभिक्रिया के प्रतिफलों को, अभिक्रिया जो होगा उसके बाद जो प्रतिफल होंगे, तो प्रतिफलों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में, प्रतिफलों को संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिख दिया जाता है। हमने आपको पहले भी बता दिए थे, तीर चिन्ह के जो दाईं तरफ होता है वो होता है प्रतिफल। क्या होते हैं बाबू? प्रतिफल। ठीक है। तो वही ने कहा कि अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिख दिया जाता है। ठीक है बाबू, समीकरण के दाईं ओर लिख दिया जाता है। ठीक है। इसके बाद देखिए, प्रतिफलों के बीच धन चिन्ह का प्रयोग। तो प्रतिफलों के बीच भी किसका प्रयोग होगा? धन चिन्ह का प्रयोग। प्रतिफलों के बीच में भी किसका प्रयोग होगा? धन चिन्ह का प्रयोग होगा। देखिए, अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच में किसका यूज करते हैं हम लोग? तीर चिन्ह का। किसका यूज करते हैं? तीर चिन्ह का। वही लिख दिए, अभिकारकों एवं प्रतिफलों को तीर चिन्ह द्वारा अलग किया जाता है। अभिकारक और प्रतिफल के बीच में किसका प्रयोग होता है? तीर चिन्ह का। चलिए, तो ये पॉइंट, जैसे देखिए a प्लस बी, ये क्या हो गया? ये हो गया अभिकारक, और तीर चिन्ह के बाद ये क्या हो गया? प्रतिफल। ये क्या हो गया आपका? अभिकारक, और ये क्या हो गया? प्रतिफल। ये अभिकारक, ये प्रतिफल। ठीक है बाबू, ध्यान से समझिए। ये चीज़ तो आपने समझ लिया होगा। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। देखिए, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। पहला चीज़ तो याद हो गया। रासायनिक समीकरण के लिखने का भी कुछ नियम होता है। अच्छा, ये उदाहरण नहीं समझाए थे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच, हाइड्रोजन और क्लोरीन को जब हम सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो ये क्या होगा बाबू? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में बदल जाएगा। ठीक है। रासायनिक समीकरण के लिखने का भी कुछ नियम है। ठीक है बाबू। तो हमने पीछे तो समझा दिए हैं, फिर समझिए एक बार। देखिए, सबसे पहले अभिकारक जो होता है वह समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है, और अभिकारकों के बीच में धन चिन्ह का प्रयोग होता है। इसके बाद देखिए, प्रतिफल जो होता है वह समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है, और प्रतिफल के बीच में भी धन चिन्ह यानी प्लस का प्रयोग होता है। ठीक है। और अभिकारक और प्रतिफल के बीच में किसका प्रयोग होता है? तीर चिन्ह का प्रयोग होता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करते हैं, इससे आगे समझते हैं। आगे हम लोग देखते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण
असंतुलित रासायनिक समीकरण। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं कि समीकरण को बैलेंस कैसे किया जाता है, मतलब समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। यहाँ तक फिलहाल आप समझ गए होंगे। तो एक काम कीजिए, इसका एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब हम इससे आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या देखते हैं? संतुलित एवं असंतुलित रासायनिक समीकरण। पहला है संतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? देखिए वैसा समीकरण जिसमें दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान होती है। वैसा समीकरण जिसमें दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान होती है। वैसा समीकरण जिसमें दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान होती है। वैसा समीकरण जिसमें दोनों ओर प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या समान होती है संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे H2 + Cl2 2HCl। अब हम जरा देखते हैं कि ये संतुलित है कि नहीं है। चलिए देखिए, इधर हाइड्रोजन कितना, इधर हाइड्रोजन 2, क्लोरीन कितना 2, इधर देखिए हाइड्रोजन कितना, तो 2 से गुना है तो 2, क्लोरीन कितना 2, एकदम बराबर है। समीकरण बैलेंस है कि नहीं है? एकदम बैलेंस है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। देखिए एकदम सेम परिभाषा लिख दिए हैं, थोड़ा अंतर है। देखिए वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं होता है। वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों ओर तत्वों की परमाणु संख्या समान नहीं होती है उसे हम लोग असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे देखिए H2 + O2 H2O। जैसे इधर देखिए हाइड्रोजन कितना है 2, ऑक्सीजन कितना है 2, इधर देखिए हाइड्रोजन कितना 2, ऑक्सीजन कितना 1। क्या ये बैलेंस है? ये समीकरण संतुलित है? नहीं है। इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 2 है, इधर 1 है, बैलेंस है? नहीं है। तो ये हो गया असंतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। तो संतुलित असंतुलित आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर आपके सामने कुछ इक्वेशन को लेकर के संतुलित करेंगे। अब हम आपको समीकरण को बैलेंस करना सिखाएंगे। अभी एकदम वीडियो के साथ बने रहिए, हम आपको समीकरण को बैलेंस कैसे किया जाता है वो चीज़ हम सिखाएंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। एक ही बार में आपको पूरे संतुलित समझ में आ जाएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बाबू, तो सबको यहाँ पर अलग अलग करके लिख लेते हैं। जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम लिख लिए, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन लिख लिए, क्लोरीन है तो क्लोरीन लिख लिए, ठीक है बाबू। जैसा यहाँ लिखे वैसा यहाँ पर भी लिख लीजिए। मैग्नीशियम है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, एकदम सेम लिख लीजिए। इतना तो लिखने में किसी को तकलीफ नहीं होगा। मैग्नीशियम को मैग्नीशियम लिख लिए, हाइड्रोजन को अलग कर दिए, क्लोरीन को अलग लिख लिए, ठीक है बाबू। अब कहिएगा कि आपने HCl एक साथ क्यों नहीं लिखे? क्योंकि हमें प्रतिफल पर भी ध्यान देना है कि यहाँ पर हाइड्रोजन अलग है, इसीलिए हमने यहाँ से हाइड्रोजन को अलग लिखा, क्लोरीन को अलग लिखा। और जो हमने यहाँ लिखा वही हम यहाँ भी लिख दिए, ठीक है बाबू। अब देखिए मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम कैट होते एक नहीं है, कुछ तो एक है, तो मैग्नीशियम 1 है तो 1 लिख दीजिए। हाइड्रोजन कितना 1 तो 1 लिख दीजिए। क्लोरीन कितना 1 तो 1 लिख दीजिए। यहाँ पर मैग्नीशियम कितना 1 तो 1 लिख दीजिए। क्लोरीन कितना, तो क्लोरीन है 2 तो क्लोरीन है 2। हाइड्रोजन कितना है तो हाइड्रोजन है 2, ठीक है। ये बैलेंस है बाबू, बैलेंस ये तो नहीं है, ये बैलेंस नहीं है, ठीक है। जब बैलेंस नहीं है एक काम करते हैं हम लोग, तो इसका बैलेंस कर लेते हैं। चलिए अब ध्यान से देखिए, मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम 1, अब मैग्नीशियम तो 1 है। चलिए इसके नीचे आते हैं, इधर देखिए हाइड्रोजन 1, यहाँ पर हाइड्रोजन 2। एक काम करते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, तो इसमें हम लोग 2 से गुना कर देते हैं। किस वाले भाग में 2 से गुना किए? तो हाइड्रोजन वाले भाग में। किस भाग में? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन है कहाँ? यहाँ है, तो यहाँ पर हमने 2 से गुना कर दिया। ध्यान दीजिए बाबू, तो यहाँ पर जब हम लोगों ने 2 से गुना किया तो हाइड्रोजन कितना हो गया? हाइड्रोजन तो हो गया 2। इसके बाद देखिए साथ साथ में 2 से क्लोरीन में भी गुना हो गया, तो क्लोरीन 1 से बदल के कितना हो जाएगा? 2। क्लोरीन कितना हो गया? 2। ध्यान दीजिए, अब जरा ध्यान से समझ लीजिए। मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम 1, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, अपने आप क्लोरीन भी 2 हो गया, यहाँ पे क्लोरीन भी 2 हो गया। क्या समीकरण संतुलित हुआ? एकदम हुआ। भारी था? एकदम भारी नहीं था। तो समीकरण को बैलेंस करके Mg + 2HCl, इसके बाद MgCl2 + H2, ये हो गया आपका संतुलित, ठीक है। भारी लगा?
एकदम। इसके बाद देखिए हम आपके सामने फिर एक इक्वेशन लेते हैं। चलिए अब हमारे सामने में एक इक्वेशन और आ गया, इसे हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो चलिए सबको पहले अलग अलग लिखिए। यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम, क्लोरीन, इसके बाद कैल्शियम, इसके बाद OH, सबको अलग अलग लिख लिए बाबू। ध्यान दीजिए, आज जैसा इस साइड लिखे वैसा इस साइड भी लिखिए। Al, Cl, CaOH। अब ध्यान दीजिए बाबू, इस साइड में एल्युमिनियम कितना, तो 1, क्लोरीन 3, कैल्शियम 1, हाइड्रोक्साइड यानी OH कितना है, 2। ठीक है ना। इधर देखिए एल्युमिनियम कितना, 1, OH कितना, 3। इसके बाद देखिए कैल्शियम कितना, 1, क्लोरीन कितना, 2। चलिए देखिए तो समीकरण बैलेंस है, नहीं है। चलिए हमें बैलेंस करना है। ध्यान दीजिए यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम 1, एल्युमिनियम 1, अच्छा ये तो ठीक है। अब हम नीचे पर ध्यान देंगे, क्लोरीन 3, क्लोरीन 2। एक काम कीजिए, ये 2 को इसमें गुना कर दिए, ये 3 को इसमें गुना कर दीजिए। ठीक है ना। चलिए ध्यान दीजिए, एक काम करते हैं बाबू, इस इक्वेशन को यहाँ पर हम एक बार लिख लेते हैं। लिख लें, ठीक है, इसमें छेड़खानी करेंगे तो औजगौज हो जाएगा। यहाँ पर इसे एक बार लिख लेते हैं, AlCl3 प्लस CaOH का होल ट्वाइस, AlOH का होल थराइस प्लस CaCl2। ठीक है, इस इक्वेशन को उतार लिए हैं। अब ध्यान दीजिए बाबू, ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। एक क्लोरीन वाला में कितना से आपने गुना किया, तो 2 से। तो क्लोरीन वाला पार्ट कहाँ है, यहाँ है। तो इसमें आपने कितना से गुना किया, 2 से। 2 से जब ये आपने गुना किया क्लोरीन वाला पार्ट में, तो एल्युमिनियम अपने आप कितना हो गया, 2। एल्युमिनियम कितना हो गया, 2। ये तो 3 दूना 6 हो गया, ये भी 3 दूना 6 हो गया। अब ध्यान दीजिए किस में, यहाँ पर क्लोरीन वाला पार्ट में कितना से गुना किए, 3 से। तो क्लोरीन है कहाँ, क्लोरीन तो यहाँ है, तो यहाँ पर 3 से आपने गुना किया, तो कैल्शियम अपने आप कितना हो गया, 3। कैल्शियम कितना हो गया, 3। क्लोरीन हो गया 3 दूना 6। चलिए एक काम तो हमें पूरा हो गया। अब इसके बाद देखिए ये 2 यहाँ पर ये तो एक ही है। अच्छा एक काम करते हैं बाबू, इसमें भी हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर 2 है ना, तो इसमें 2 से गुना कर देते हैं। तो एल्युमिनियम वाला पार्ट इस साइड गुना किए, तो एल्युमिनियम पार्ट वाला यहाँ है, तो इसमें 2 से गुना। 2 से जब ये हमने गुना किया तो एल्युमिनियम तो हो गया आपका 2। अच्छा OH कितना हो गया, 3 दूनी 6। OH कितना हो गया, 6। 3 से हो गया 6। ठीक है, 1 में गुना किए, OH अपने आप हो गया 6। अब आइए इधर, आइए इधर देखिए, यहाँ पर देखिए कैल्शियम कितना है, 3। कैल्शियम है 1, इसका मतलब इसमें 3 से गुना कर दीजिए। तो कैल्शियम है कहाँ बाबू, तो कैल्शियम यहाँ है। तो यहाँ है तो कैल्शियम वाले में ना 3 से गुना किए, तो यहाँ पर कर दीजिए 3 से गुना। कैल्शियम वाले में 3 से गुना, कैल्शियम वाले में 3 से गुना कीजिएगा तो ये तो हो जाएगा आपका 3। इसके बाद देखिए OH, तो 3 दूना 6, तो 2 से भाग के कहाँ चला गया, 6 तक। अब ये हो गया आपका समीकरण बैलेंस। ये समीकरण क्या हो गया, बैलेंस। अब जरा देखिए ध्यान से, एल्युमिनियम 2, एल्युमिनियम 2, क्लोरीन 6, क्लोरीन 6, कैल्शियम 3, कैल्शियम 3, OH 6, OH 6, है कि नहीं है। तब ये समीकरण क्या हो गया हमारा, बैलेंस। ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस, मतलब संतुलित। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको यहीं पर समाप्त कर देते हैं। आगे हम 4-5 समीकरण को और बैलेंस करके सिखाएंगे आपको, ताकि आप लोग को तकलीफ ना रहे। ठीक है बाबू, तो यहाँ तक आज हम लोग यहीं तक छोड़ देते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।